नमस्कार। खास कहानी में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिनका नाम फिल्मी दुनिया में बड़ा ही मशहूर है। नाम है अमरीश पुरी। सरकारी नौकरी छोड़ फिल्मों में आए लेट लतीफे पर गोविंदा को मार दिया थप्पड़। विलेन की इमेज का खौफ था कि बेटे के दोस्त भी घर आने से घबराते थे। भारी भरकम आवाज, सिरन पैदा करने वाली मुस्कुराहट और किसी को भी डरा सकने वाली आंखें, ये एक बॉलीवुड के सबसे खतरनाक अमरीश पुरी की बात है। आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है। पुरी साहब जबरदस्त कलाकार थे। ये उनकी अदाकारी का ही कमाल था कि पर्दे पर निभाए जाने वाले किरदार, चाहे मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो, तहलका का डॉन हो या दामिनी का इंदर सिंह चड्डा, सारे करैक्टर अमर हैं। उनकी विलेन वाली इमेज का रियल लाइफ में इतना खौफ था कि उनके बेटे के दोस्त उनके घर आने से इसलिए घबरा जाते थे कहीं पुरी साहब से उनका सामना ना हो जाए। मगर अपने रियल लाइफ के उलट अमरीश पुरी एक उम्दा और दिलदार इंसान थे। हालांकि समय के पक्के थे, इतने पक्के कि लेट लतीफी के चलते उन्होंने एक बार गोविंदा को थप्पड़ भी मार दिया था। वे अपने जमाने के सबसे महंगे विलन थे। कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया के लिए उन्होंने जो उनकी फीस मांगी थी वो 1 करोड़ रुपए थी। कोई 22 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में आने के लिए पहला ऑडिशन दिया था। तब ये कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनका चेहरा पथरीला सा है, हीरो के रोल में उनका चेहरा जचता नहीं है। फिर वो सरकारी विभाग में नौकरी लग गए और विभाग भी राज्य कर्मचारी बीमा निगम का। जी हाँ, 22 साल तक वहां नौकरी की। फिर 40 साल की उम्र के आसपास बतौर विलन फिल्मों में उन्होंने अपनी एंट्री की, फिल्मों में अपना कदम रखा। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई और वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलन बनकर उभरे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हरियाणा बुलेटिन उनको श्रद्धांजलि भेंट करता है। उनकी जिंदगी और फिल्मों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपको सुनाते हैं। पहले ही ऑडिशन में अमरीश पुरी साहब को रिजेक्ट कर दिया गया था। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ था। वे मशहूर गायक के.एल. सहगल के रिश्तेदार थे। वहीं उनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी एक्टर थे। अमरीश ने शुरुआती पढ़ाई पंजाब में करने के बाद शिमला के बीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि अमरीश के दोनों भाई हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे थे, तो अमरीश भी हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे। महज 22 साल की उम्र में अमरीश भी भाइयों के पास मुंबई चले आए। यहां उन्होंने एक हीरो के रोल के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन पहले ही ऑडिशन में ये फेल हो गए। कास्टिंग करने वाले व्यक्ति ने अमरीश पुरी को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उनका चेहरा बेहद पथरीला है। हीरो बनने का सपना टूटा तो उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मामूली कलर की नौकरी की। नौकरी के दिनों में ही अमरीश की मुलाकात एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक इब्राहिम अलकाजी से हुई और उनके कहने पर ये थिएटर से जुड़ गए। शुरुआत में इन्होंने स्टेज की सफाई करने से जैसे मामूली काम किए, लेकिन फिर दमदार अभिनय के दम पर ये पृथ्वी थिएटर के मंझे कलाकारों में जगह बनाने लगे। फिल्मों के लिए छोड़ी थी 22 साल की सरकारी नौकरी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बात कीजिए, अमरीश पुरी साहब ने फिल्मों में आने के लिए अपने 22 साल की सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। 22 सालों तक काम करिए, मामूली क्लर्क से ऑफिसर बन चुके थे, लेकिन चंद फिल्मों में काम मिलने लगा तो अमरीश साहब सरकारी नौकरी छोड़ देना चाहते थे। अमरीश अपने से कम उम्र के रंगकर्मी सत्यदेव दुबे को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के कहने पर अमरीश ने सरकारी नौकरी करने का काम जारी रखा। नौकरी के बीच ही 1956 की फिल्म भाई भाई में अमरीश को एक मामूली चंद सेकंड का रोल मिला था। उनके करियर का पहला बड़ा रोल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में रहा। इस समय अमरीश 39 साल के हो चुके थे। जब फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगा तो अमरीश ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों पर ही फोकस किया। 1980 की फिल्म हम 5 से अमरीश पुरी को देश भर में पहचान मिली। उन्हें दमदार अभिनय के बाद विलेन के रोल मिलने लगे। विधाता में पहली बार अमरीश ने जगावर चौधरी नाम से विलेन का रोल निभाया। अमरीश पुरी शक्ति, हीरो जैसी फिल्मों में लगातार काम करते हुए पॉपुलर विलेन बन चुके थे। आइए आपको कुछ और चीजें सुनाते हैं अमरीश पुरी साहब के बारे में। अमरीश पुरी साहब का लुक और उनका परफेक्शन कैसा था। मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो कल्ट क्लासिकल फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी मोगैम्बो के आइकॉनिक रोल में नजर आए।
प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते थे कि मंगो के रोल में कोई भी कमी न छूट जाए, इसके लिए उन्हें रकम की कोई सीमा तय की ही नहीं थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आदेश दे दिए गए थे, चाहे कुछ भी करें, नया लुक जरूर आना चाहिए। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद 25,000 के बड़े खर्च के बाद ये लुक तैयार हुआ। 1985 में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस समय कॉस्ट्यूम में इतना खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। कॉस्ट्यूम का ज्यादातर सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। जब लुक तैयार हुआ तो बोनी ने डिजाइनर को 1,000 रुपए की बख्शिश दी थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। बात की जाए मोगेम्बो के रोल के लिए अमरीश पुरी साहब ने 20 दिनों तक उजाला नहीं देखा था। जी हाँ, बड़ी हैरानी भरी बात है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमरीश पुरी ने लिखा था कि मोगेम्बो का रोल हिटलर से मिलता जुलता था, जिसका नाम क्लार्क गेबल स्टारर 1953 की हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। ऐसे में मोगेम्बो के रोल में ढलने के लिए अमरीश पुरी ने 20 दिनों तक अंधेरे के कमरे में खुद को कैद रखा। उन्होंने कई दिनों तक उजाला नहीं देखा था। रेयर थे अमरीश पुरी साहब के पैर। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है अमरीश पुरी साहब के पैर बड़े रेयर थे। अमरीश पुरी एक रेयर कलाकार थे, साथ ही इनके शरीर की बनावट भी हटकर थी। उन्हें दोनों पैरों में अलग अलग साइज के जूते लगते थे। एक पैर का नाप था 11 नंबर, तो दूसरे नंबर का जूता था 12 नंबर का। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव इतनी तरकीब से जूते डिजाइन करते थे कि अमरीश को भी पता नहीं चलता था कि उन्होंने दोनों 12 नंबर के ही जूते पहने हैं, क्योंकि नए जूते काटते थे। इसलिए वो 1 महीने पहले ही कॉस्ट्यूम जूते पहनकर ट्रायल कर ले लेते थे। शूटिंग शुरू होने से 15 दिन पहले ही अमरीश पुरी साहब पहनकर उन जूतों को पुराना कर लेते थे। बात की जाए उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म दामिनी। दामिनी में लॉयर के रोल के लिए लगाई थी नकली तोंद। जी हाँ, फिल्मी जगत की खास बात है। 1993 की फिल्म दामिनी में अमरीश ने इंद्रजीत चड्ढा नाम का वकील का रोल निभाया था। फिल्म में लटें संवारते हुए तोंद लिए वकील बनने का आइडिया खुद अमरीश पुरी साहब का ही था। उन्होंने ही मेकर से ये लुक रखने की डिमांड रखी थी। तोंद दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने एक खास जैकेट तैयार किया था, जिससे पहनकर अमरीश मोटे दिखते थे। बात आती है उनके हेयर स्टाइल की। गंजा होकर इतना अच्छा लुक कभी नहीं बढ़ाए उन्होंने अपने बाल। इसी कड़ी में आपको बताते हैं नई दिलचस्प बात। दूसरी बॉलीवुड फिल्मों में, जैसे कि बहुत सी फिल्में हैं जिनमें अमरीश पुरी साहब ने सिर मुंडवाया था। इस लुक में वे इतने बेहतरीन लगे थे कि उन्होंने हमेशा गंजे रहने का फैसला किया था। इसी के बाद 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में बिना बालों के मोगेम्बो के रोल में ये नजर आए। हॉलीवुड से ऑफर मिला तो कहा था ऑडिशन लेना है तो मेरी हवेली पर आ जाइएगा। जी हाँ, सबसे पहले अमरीश पुरी 1982 की हॉलीवुड फिल्म गांधी में नजर आए थे। हॉलीवुड डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, तो विदेशी फिल्म होने के बावजूद, लेकिन इसमें ज्यादातर कलाकार भारतीय थे। इसके बाद अमरीश 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में मोलाराम के रोल में दिखे थे। दरअसल स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश की हिंदी फिल्म देखकर इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म के लिए विलेन बनाने का फैसला किया था। जब स्टीवन ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए बुलाया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर ऑडिशन लेना है तो आप खुद मेरी हवेली पर आइए। फिर जब गांधी के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो ने समझाया तो अमरीश पुरी फिल्म करने के लिए राजी हो गए थे। हॉलीवुड फिल्म में काम किया तो कहा गया एंटी नेशनल भारत में रिलीज नहीं हुई। जी हाँ, 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स ने अमरीश पुरी जिस मोलाराम बाबा के किरदार में थे, उस फिल्म में नेगेटिव छवि दिखाई दी थी। भारतीय पंडित की गलत छवि दिखाए जाने से भारतीय सेंसर बोर्ड को एतराज था, जिससे ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी गई। हालांकि इस फिल्म के बाद अमरीश वे इंटरनेशनल स्टार बन गए, लेकिन भारत में उन्हें ऐसी फिल्म करने पर एंटी नेशनल कहा जाने लगा था। भारतीयों की गलत छवि दिखाने वाले विदेशी फिल्मों के ऑफर भी अमरीश पुरी साहब ने बहुत ठुकराए। जी हाँ, इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद अमरीश को कई और हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए, लेकिन ज्यादातर रोल ऐसे थे कि जिसमें उन्हें ऐसे इंडियन का रोल प्ले करना था जिनकी छवि डार्क या नेगेटिव दिखाई जाने वाली थी। ऐसे में अमरीश ने हॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया और वापस भारत आकर हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसे एक्टर जो अमरीश पुरी के गुस्से का शिकार हुए, उसके बारे में आपको बताते हैं। समय के ऐसे पाबंद थे कि गोविंदा लेट हुए तो उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ मार दिया था।
फिल्मी जगत की बड़ी रोचक कहानी है ये। अमरीश पुरी साहब समय के बड़े ही पाबंद थे। उनके लिए 1 मिनट भी कीमत की काफी ज्यादा थी। अमरीश पुरी ने 80 के दशक में गोविंदा के साथ दो कैदी और फर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। एक दिन कॉल टाइम सुबह 9 बजने का था, बावजूद गोविंदा शूटिंग पर 9 बजे पहुंचने बजाय शाम को 6 बजे पहुंचे। इस बात से अमरीश पुरी साहब इतना नाराज हुए कि उन्होंने पहले तो गोविंदा को बहुत खरी खरी सुनाई और फिर गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ही दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। आमिर खान पर बरसे थे अमरीश पुरी। जी हाँ, नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी 1985 की फिल्म जबरदस्त में अमरीश पुरी ने काम किया। इस फिल्म में डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे आमिर उन्हें असिस्ट कर रहे थे। असिस्ट सेट पर इस समय कंटिन्यूटी देखते थे। एक दिन अमरीश पुरी एक्शन सीन शूट करते हुए बार बार जगह बदल रहे थे, तो आमिर उन्हें बार बार टोक रहे थे। अमरीश उन्हें नहीं जानते थे कि ये आमिर है, डायरेक्टर नासिर के बेटे हैं। जब आमिर पर ध्यान देने से अमरीश को बार बार एक ही सीन शूट करना पड़ा तो गुस्से में चिढ़ गए और उन्होंने आमिर को डांट दिया। सेट पर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद नासिर आमिर के पास आए और उन्होंने कहा कि आमिर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती ठीक करवा रहा था। अमरीश को बाद में पछतावा हुआ तो उन्हें बाद में आमिर से माफी भी मांगनी पड़ी। बात की जाए गुस्सा, उनके गुस्से की वजह से वे काफी परेशान थे। वे एक दिन गुस्से में आकर शूटिंग छोड़कर चले गए थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमरीश को महज 15 मिनट का शॉट देना था। वो तैयार थे, लेकिन साथी कलाकार बार बार अपनी लाइंस को भूल रहे थे। शूटिंग में इतना समय लग रहा था कि अमरीश गुस्से में सेट छोड़कर चले गए। डायरेक्टर सतीश कौशिक ने खूब कोशिशों के बाद अमरीश पुरी साहब को मनाया और उनका सीन पहले शूट करवाया ताकि फिल्म पूरी कंप्लीट हो सके। मुंह मांगी फीस नहीं मिली तो छोड़ दी थी फिल्म। यह भी दिलचस्प किस्सा है अमरीश पुरी साहब से जुड़ा हुआ। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिविटी के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। उनका कद काफी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मांगी फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। 1998 के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि एनएमसीपी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। अमरीश पुरी ने साफ साफ कहा था कि पैसे नहीं तो फिल्म नहीं। सिप्पी की फिल्म छोड़ने पर अमरीश पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मेरा हक है मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज लेना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वह मैंने बहुत पहले साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। मार्केट का भाव बढ़ गया है। अगर वो मुझे उतना पैसा नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म में काम क्यों करूं? मैं उनकी फिल्म में काम नहीं कर सकता। खास बात और आपको बताते हैं, अमरीश पुरी साहब की ऑडियो या वीडियो इंटरव्यू भी नहीं देते थे अमरीश पुरी साहब। जी हाँ, फिल्म में बड़ा ही अच्छा किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी साहब का कहना है कि मैं अपनी अलग पहचान रखता हूँ। वो ज़्यादातर लोग फिल्मों में उनकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं। ऐसे में कभी ऑडियो इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने और इंटरव्यू के दौरान अपनी आवाज़ रिकॉर्ड भी नहीं करने देते थे। अमरीश पुरी कहते थे कि मैं इंटरव्यू तब दूंगा जब मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अमरीश ने इस शर्त पर इंटरव्यू दिया है कि अगर कवर पेज में जगह मिलेगी तभी मैं बात करूंगा। बात की जाए उनकी निजी जिंदगी की, तो निजी जिंदगी में बड़े जेंटलमैन थे। रील की लाइफ और रियल लाइफ बहुत ही अलग थी अमरीश पुरी साहब की। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार हमारे एक दोस्त, उनकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। पत्नी सर्वाइव कर रही थी, लेकिन दोस्त उनका बेटा बड़े क्रिटिकल स्टेज में थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रियर वर्ल्ड ग्रुप की जरूरत पड़ गई थी, जो कि अमरीश का ग्रुप भी था। हमारे दोस्त को उनका कोई परिचय नहीं था, इसके बावजूद पुरी साहब हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से बोले, मैं खून देना चाहता हूं, जितनी जरूरत हो आप ले लीजिए। दुर्भाग्य से उनका दोस्त, उनका बेटा नहीं बच सके, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश का ब्लड देना वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है।
फिल्मों में भले ही लोगों को खुद से नफरत करवा दें, लेकिन असल में अमरीश बेहद कोमल व्यवहार वाले व्यक्ति थे। परिवार को समय देना, बच्चों के होमवर्क करवाना हो या उनके बर्थडे पार्टी में सारे अपनों को एक छत के नीचे जमा करना हो, अमरीश ने हमेशा ही परिवार को अहमियत दी थी। कोई परेशान हो तो मदद करने के लिए दोबारा नहीं सोचते थे। अमरीश पुरी की बात की जाए, उनका जो छवि थी फिल्मों में, उसकी छवि के कारण उनके बेटे के दोस्त भी घर आने से डरते थे। जी हाँ, अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्मों में अमरीश पुरी की छवि इतनी डरावनी दिखाई जाती थी कि बचपन में उनके दोस्त अमरीश से बहुत डरते थे। ज़्यादातर दोस्त तो अमरीश के डर से उनके घर भी नहीं आते थे। जी हाँ, ऐसी ही किसी और कड़ी में किसी और कहानी को आपके साथ पेश करेंगे। बने रहिए हरियाणा ब्यूटी न्यूज़ के साथ। मैं संजय कुमार।